नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जयपुर से। ये मेरे प्रेगनेंसी सीरीज़ का अगला वीडियो है जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी डेटिंग सोनोग्राफी के बारे में। डेटिंग स्कैन क्या होता है, उसमें हमें क्या क्या देखना होता है, वो हम क्यों एडवाइस करते हैं आपको, कौन से वीक्स में डेटिंग स्कैन करवाना चाहिए और उसके फ़ायदे क्या रहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं डेटिंग सोनोग्राफी के बारे में आपको बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सोनोग्राफी में वीक बाय वीक आपको वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बेबी में क्या डेवलपमेंट होता है, आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं और आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकती हैं उस पर्टिकुलर वीक के लिए। तो मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स होते हैं उसके वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, तो उसी से रिलेटेड ये मेरा आज का सोनोग्राफी के ऊपर वीडियो है। सोनोग्राफी में जो सबसे पहला सोनोग्राफी हम करवाते हैं वो फर्स्ट 6 वीक्स के अंदर, 6 to 8 वीक्स के अंदर हम करवाते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ जिसमें आपको सोनोग्राफी के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो डेटिंग स्कैन या डेटिंग सोनोग्राफी या डेटिंग अल्ट्रासाउंड, ये सब एक ही चीज़ है। कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराना है कि सोनोग्राफी करानी है। ये दोनों एक ही चीज़ होती है, बस वर्ड्स अलग अलग हैं उसके लिए, लेकिन मतलब एक ही होता है। सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एक ही चीज़ होती है। सोनोग्राफी में आपके हम लोग अंदर, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ चेक करते हैं। सोनोग्राफी एकदम सेफ़ है प्रेगनेंसी के लिए। अगर कोई डायग्नोस्टिक मोडालिटी सेफ़ है तो वो सोनोग्राफी है, और दूसरे नंबर पे एमआरआई आती है। अगर सोनोग्राफी में कुछ नहीं दिख रहा है या हमें कुछ और बड़ी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो एमआरआई भी एकदम सेफ़ रहती है, क्योंकि एमआरआई और सोनोग्राफी में कोई रेडिएशन नहीं होता, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। तो ये बहुत कॉमनली सबका कंसर्न रहता है कि इतनी सोनोग्राफी क्यों करवानी पड़ रही है, या 1 सोनोग्राफी, 2 सोनोग्राफी, 3 सोनोग्राफी, नंबर ऑफ़ सोनोग्राफी करवाने से बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड में, जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में ऐसी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो हमें नॉर्मली सुनाई नहीं देती। लेकिन वो साउंड वेव्स जब मशीन से प्रोड्यूस होती हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जिस भी टारगेट ऑर्गन को हमें स्टडी करना है उस पर जैसे ही वो फॉल करती हैं, डेटिंग सोनोग्राफी में हम बच्चे की बात करते हैं, जैसे ही वो साउंड वेव्स बच्चे के ऊपर हिट करती हैं वो उससे वापस से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। तो जैसे ही साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो मशीन जो है उसको 2D इमेज में कैप्चर करता है, एक ब्लैक एंड वाइट इमेज प्रोड्यूस करता है उन साउंड वेव्स से, जो बिल्कुल सेफ़ है। बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं होता उन साउंड वेव्स से। और जब साउंड वेव्स किसी सॉलिड स्ट्रक्चर को स्ट्राइक करती हैं, हिट करती हैं, तो उससे जो इमेज निकलती है वो एकदम ब्राइट होती है, वाइट हमें दिखती है सोनोग्राफी मशीन पे। और जब वो वेव्स, साउंड वेव्स कोई पानी, लिक्विड या सॉफ्ट टिश्यू को हिट करती है तो वो साउंड वेव्स से जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो ब्लैकिश प्रोड्यूस होती है। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बच्चे की बोन्स दिख रही हैं, कि बच्चे की सॉफ्ट पार्ट्स, हार्ट, ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स वो दिख रहे हैं, वो सब हमें दिखाई देता है सोनोग्राफी मशीन पे। तो डेटिंग सोनोग्राफी जो है वो शुरुआती 6 से 8 हफ्ते पे एडवाइस की जाती है। जब भी आपका लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे था, वो आपका LMP डे होता है, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो याद रख के अपने डॉक्टर को बताना होता है। उस डे से आपके जब 6 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम आपको पहला सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं, उसको हम डेटिंग सोनोग्राफी कहते हैं। कई बार अगर आप लेट हो जाते हो डॉक्टर के पास पहुंचने में तो वो 8 हफ्ते तक भी हम एडवाइस करते हैं। कुल मिला के जब भी आप पहली बार जाएंगे और 6 हफ्ते से ज़्यादा आपको हो चुके हैं तो एक बार डेटिंग सोनोग्राफी डॉक्टर ज़रूर एडवाइस करता है, क्योंकि डेटिंग सोनोग्राफी ज़रूरी है कुछ चीज़ें जानने के लिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेटिंग सोनोग्राफी हमें बताती है, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, डेटिंग सोनोग्राफी कंफर्म करती है आपकी लास्ट पीरियड्स की। जैसे डेट आपने बताई सपोज डॉक्टर को 15th ऑफ मई, तो अब 15th ऑफ मई से आपका बेबी क्या 6 वीक्स कंप्लीट कर चुका है, या उससे ज़्यादा डेट्स का आ रहा है बेबी, या उससे कम डेट्स का आ रहा है, ये सब चीज़ें फर्स्ट सोनोग्राफी पे कंफर्म होती हैं। तो इससे हमें एक आपकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट मिलती है।
तो ये हो गया आपकी डेट्स कंफर्म करने के लिए कि आपके पीरियड्स की डेट से आपका बेबी की ग्रोथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मैच नहीं कर रही है तो उसके कुछ अपने रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली रॉन्ग डेट्स एक रीज़न रहता है। जब पेशेंट कंफर्म नहीं है अपनी डेट्स के लिए, श्योर नहीं है कि उसको लास्ट पीरियड कब आया था, तो उस कंडीशन में हम फिर सोनोग्राफी को ज़्यादा वेटेज देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आगे की सोनोग्राफी या आगे के जो भी ट्रीटमेंट प्लान्स है वो प्लान किए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेटिंग सोनोग्राफी पे हम लोग देखते हैं वो होता है कि बेबी जो है आपका वो सिंगल है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है। सिंगल प्रेगनेंसी यानी कि एक ही बच्चा है अंदर, या कई बार ट्विंस लग सकते हैं, ट्रिपलेट्स या हाई ऑर्डर प्रेगनेंसी, उससे भी ज़्यादा कई बार बच्चे एक ही टाइम पे लग सकते हैं। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्स्ट सोनोग्राफी ज़रूरी रहती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें सोनोग्राफी पे पता चलता है डेटिंग सोनोग्राफी पे, कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस के अंदर है, नॉर्मल लोकेशन पे, हेल्दी लोकेशन पे है, या फिर यूट्रस के बाहर किसी एक्टॉपिक प्लेस पे है, कहीं नॉर्मल से हट के, कहीं पे ट्यूब्स में या ओवरीज में या यूट्रस के एकदम नीचे वाले पार्ट में। कई बार अगर आपको पहले ऑपरेशन है, सिजेरियन सेक्शन है हो रखा है, तो उसके स्कार पे भी प्रेगनेंसी रुक सकती है, उसको हम स्कार एक्टॉपिक कहते हैं। या फिर कहीं और अगर प्रेगनेंसी है तो उसे हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम पे सोनोग्राफी करें, क्योंकि अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है और अगर हमने उसको टाइम दिया ग्रो करने के लिए तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए डेटिंग सोनोग्राफी 6ठे हफ्ते से 8वें हफ्ते तक हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है, कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम उसको टाइम पे डिटेक्ट कर सकें और टाइम पे उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो सोनोग्राफी पे पता चलती है कि बेबी के चारों तरफ की जो लाइनिंग है, जिसको हम डेसिडुआ कहते हैं, डेसिडुअल रिएक्शन, मतलब जब आपका इम्प्लांटेशन हुआ है बच्चेदानी की जो अंदरूनी लेयर है वो कैसी है, वो क्या बच्चे को सपोर्ट कर रही है, उसका प्रिपरेशन अच्छा है या नहीं है, या उसके अंदर कई बार आपने रिपोर्ट में देखा होगा सब कोरियोनिक हिमेटोमा या कोई फ्लूइड कलेक्शन या ब्लड कलेक्शन ऐसा मेंशन होता है सोनोग्राफी पे। तो ये चीज़ सजेस्ट करती है कि अंदर आपको ब्लड कलेक्शन है तो अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं, या फिर बच्चे को ग्रोथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे चल के। तो ये भी एक चीज़ है जो हम चेक करते हैं। डेटिंग सोनोग्राफी पे आपकी सर्वाइकल लेंथ भी मेजर की जाती है। कई बार अगर आपको पास्ट में हिस्ट्री है कि आपके जो है टाइम से पहले डिलीवरी हो गई है, या प्री टर्म डिलीवरी, या फिर डिलीवरी के टाइम पे आपको कोई पेन नहीं हुआ, पेनलेस डिलीवरी थी, एकदम आपको पता भी नहीं चला बेबी कब आ गया आपका, ऐसा कई बार होता है, जिसको सर्वाइकल लेंथ शॉर्टनिंग होती है, जिसका सर्विक्स जो है वो छोटा होता है, किसी भी कारण से हो सकता है वो। तो अगर सर्विक्स छोटा है, उसकी लेंथ कम है, आपको पहले ऐसी कोई हिस्ट्री है पास्ट में कि आपको टाइम से पहले 6ठे-7वें महीने पे ही बिना पेन के डिलीवरी हो चुकी है, तो सर्वाइकल लेंथ देखना ज़रूरी हो जाता है। और इस टाइम पे अगर आपकी सर्वाइकल लेंथ कम आती है तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडवाइस करते हैं, या तो आपको नीचे बच्चेदानी के मुंह पे टाँके लगने हैं, या रेस्ट से काम हो जाएगा, या कुछ और इंजेक्शंस ऐड करने हैं, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो जब आप अपना फर्स्ट सोनोग्राफी करवाने जाते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट सोनोग्राफी जो होती है वो जनरली ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी होती है। हम प्रेफर करते हैं कि आप वजाइनल सोनोग्राफी करवाइए, आपकी फर्स्ट सोनोग्राफी जो भी जब भी आप करवा रहे हो 6ठे हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते तक, क्योंकि उस टाइम पे बच्चेदानी बहुत छोटी होती है और उसके अंदर का बेबी जो है, जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में भी आपको बताया, वो हार्डली एक राजमे के दाने जितना बड़ा होता है। तो उस चीज़ को फोकस करने के लिए, बहुत क्लियरली देखने के लिए वजाइनल रूट से जो सोनोग्राफी होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और क्लियर होती है। कई बार एब्डोमिनल रूट से यानी कि पेट से जो सोनोग्राफी होती है उन पे इतना अच्छे से क्लियरली नहीं दिखता बेबी, और हमें फिर उनको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना पड़ता है। अगर आपको पेट से सोनोग्राफी हुई है और उसमें बेबी नहीं दिख रहा है तो हमें ना चाहते हुए भी आपको फिर 7 से 10 दिन बाद वापस से रिपीट सोनोग्राफी के लिए बुलाना पड़ता है, क्योंकि जो एब्डोमिनल सोनोग्राफी हैं उनमें लगभग, और ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी है, वजाइनल रूट से अगर हम सोनोग्राफी करें और एब्डोमिनल रूट से सोनोग्राफी करें तो उसमें लगभग 1 हफ्ते का डिफरेंस देखा जाता है। यानी कि जो चीज़ें
आपको आज के आज वजाइनल सोनोग्राफी पे दिखाई देंगी, वो चीज़ों को पेट से दिखने में लगभग 1 हफ्ते का टाइम और लगेगा। वजाइनल सोनोग्राफी एकदम सेफ रहती है और इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता। एक कॉमन कंसर्न ये होता है कि पेन तो नहीं होगा, बिल्कुल भी पेन नहीं होता। बच्चे को 1% भी नुकसान नहीं पहुंचता वजाइनल सोनोग्राफी से। और एक तीसरा इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये रहता है कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको इन सब चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, डॉक्टर आपके फ़ायदे के लिए ही करेंगे जो भी करेंगे, कभी आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, आपके बेबी को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। तो वजाइनल सोनोग्राफी के अपने फ़ायदे होते हैं, इसीलिए वो आपको वजाइनल रूट से सोनोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। आज से कुछ टाइम पहले तक ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, तो इसीलिए नहीं एडवाइस किया जाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के साथ ये सब चीज़ें पॉसिबल है। बहुत अर्ली स्टेज पे हम बच्चा देख सकते हैं, उसकी हार्ट बीट हम डिटेक्ट कर सकते हैं, 6ठे हफ्ते पे ही बहुत कुछ क्लियरली विजिबल हो जाता है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट सोनोग्राफी आपकी वजाइनल रूट से हो। तो जब भी डेटिंग स्कैन पे हम सोनोग्राफी जब एडवाइस करते हैं, डेटिंग स्कैन एडवाइस करते हैं और बच्चे का डेवलपमेंट अगर 5वें हफ्ते तक का ही हुआ है, बच्चा 5 वीक्स मैच्योर है, तो हमें केवल एक सिंपल थैली दिखाई देती है। उसको हम जेस्टेशनल सैक कहते हैं। एक छोटा सा ब्लैक कलर का आपको एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसको हम जेस्टेशनल सैक कहते हैं। और वो इंडिकेट करता है कि बच्चा अभी 5 वीक तक का मैच्योर हो चुका है। 5 हफ्ते पे हमें बेबी नहीं दिखाई देगा, हमें बस उसकी थैली दिखाई देती है, जिसको हम जेस्टेशनल सैक कहते हैं। उसके बाद जब 6ठा हफ्ता आता है तो उसमें जनरली हमें बेबी दिखाई दे जाता है, अगर हम ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कर रहे हैं तो। सोनोग्राफी पे अगर अपना बेबी 6 वीक्स के अराउंड डेवलप्ड है, 6 हफ्ते के आसपास उसका डेवलपमेंट है, तो हमें बच्चे का पार्ट दिखाई देता है। इतना दिखाई देता है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। उसको हम क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं, CRL। आपकी रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें CRL करके एक मेजरमेंट दिया होगा। वो दिखाता है आपका बेबी को कि वो कितना, उसकी लंबाई, लेंथ उसकी कितनी है। क्योंकि अभी उसकी लेंथ 3 महीने तक CRL से ही हम कैलकुलेट करते हैं कि बच्चे का एज क्या है, जेस्टेशनल एज क्या है। तो क्राउन रम्प लेंथ अगर आपके रिपोर्ट्स में दे रखा है तो वो आपका बेबी उनको दिखाई दे गया है। तो 5वें हफ्ते और 6ठे हफ्ते के बीच में एक स्ट्रक्चर और डेवलप होता है, उसको हम योक सैक कहते हैं। योक सैक लगभग 5.5 हफ्ते पे हमें दिखाई देने लग जाता है। योक सैक एक अलग से एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है आपका, जैसे जेस्टेशनल सैक है वो एक ब्लैक कलर का आपको एक सैक जैसा, थैली जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके अंदर एक और दूसरा वाइट रिंग जैसा और दिखाई देगा। तो यानी कि वो योक सैक डेवलप हो गया है। ये स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट है। पहले आपको जेस्टेशनल सैक दिखाई देता है सोनोग्राफी पे, फिर योक सैक दिखाई देने लगता है और लास्ट में जाके फिर बेबी दिखाई देने लगता है। तो 6ठे हफ्ते पे हमें ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी से बेबी का ग्रोथ दिखाई दे जाता है। तो जब हमें बच्चा दिखाई देता है 6ठे हफ्ते के बाद, तो उसके कुछ और दिन बाद हमें बच्चे की हार्ट बीट भी दिखाई दे जाती है और वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं हार्ट बीट बच्चे की कितनी चल रही है। तो लगभग ऑन एन एवरेज 6.5 से 7 हफ्ते तक बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। इससे पहले भी आ सकती है और अगर डेवलपमेंट किसी भी तरीके से स्लो है तो हम उसके बाद भी, अगर आपकी हार्ट बीट बेबी की नहीं आई है तो भी हम यही एडवाइस करते हैं कि आप 5-7 दिन 10 दिन और वेट करके हार्ट बीट के लिए दोबारा सोनोग्राफी करवाइए। तो ये कुछ लैंडमार्क्स मैंने आपको बताया कि 5वें हफ्ते पे क्या दिखाई देगा, 6ठे पे, 7वें पे क्या दिखाई देगा, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं होता। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर प्रेगनेंसी अपने आप में अलग होती है, हर गर्भवती महिला में डेवलपमेंट अलग होता है। तो एक कोई पत्थर की लकीर मान के हम ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते कि 5वें हफ्ते पे हमें ये दिखाई दिया तो इसका मतलब ये है, और 7वें पे अगर धड़कन नहीं आई तो मतलब बच्चा खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें बस मदर के लास्ट पीरियड्स की डेट, उसकी हिस्ट्री, उसका कितना, बेबी का कितना डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों से एनालिसिस करके आइडिया लगाना होता है कि बच्चे का ग्रोथ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा बहुत बार होता है कि 6ठे हफ्ते की सोनोग्राफी हमने करवाई लेकिन बच्चा 8 हफ्ते का निकल गया, क्योंकि मदर की डेट स्ट्रॉन्ग थी, उसको पीरियड्स इरेगुलर आते थे, उसको आइडिया नहीं लगा इतना। ऐसा भी होता है कि मदर को लगता है कि नहीं, मेरा तो 2 महीने का प्रेगनेंसी है, लेकिन प्रेगनेंसी निकलती है 6 हफ्ते की। तो कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि
आपके पीरियड्स कैसे थे, रेगुलर थे, इरेगुलर थे, लेट कंसेप्शन था या टाइम पे कंसीव हुआ, बच्चे का ग्रोथ कम है, वो सब चीज़ें फिर डॉक्टर एनालाइज करता है आपके लिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेवलपमेंट अपना अपन लास्ट पीरियड्स की डेट से कैलकुलेट कर लेते हैं कि अभी छठा हफ्ता या सातवां हफ्ता चल रहा है, लेकिन सोनोग्राफी पे हमें कुछ कम दिखाई देता है कि पांचवा छठा हफ्ता दिखाई दे रहा है, या बेबी नहीं दिखाई दे रहा है, या बेबी दिखाई देगी उसकी हार्ट बीट नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर पेशेंट्स घबरा जाते हैं कि क्या गड़बड़ हो गई, कहीं अबॉर्शन तो नहीं होने वाला है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि एक सोनोग्राफी पे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि आपका बेबी ख़राब है या मिसकैरेज हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा लेट कंसीव हुआ है, आपकी डेट्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो उसमें उसकी ग्रोथ एकदम नॉर्मल चल रही है, बच्चा एकदम ठीक है, उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ ठीक है, वो अभी 5-5.5 हफ्ते का हुआ है, इसलिए उसकी हार्ट बीट नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी डेट्स के अकॉर्डिंग वो 7 हफ्ता 8 हफ्ता हो चुका है, तो हमें फिर उसको नज़रअंदाज करना होता है और फिर लगभग 10 से 15 दिन बाद वापस से सोनोग्राफी करवा के ये चेक करना होता है कि पहले वाली सोनोग्राफी और जो दोबारा हमने सोनोग्राफी कराई है उसमें ग्रोथ प्रॉपर है या नहीं है। अब अगर दूसरी सोनोग्राफी पे भी ग्रोथ प्रॉपर नहीं आती है या बच्चे की धड़कन नहीं दिखाई देती है, तो हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ अब बेबी ग्रो नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सेकंड सोनोग्राफी पे सब नॉर्मल आ जाता है तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए एक सोनोग्राफी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा आप कंक्लूड नहीं करिए, टेंशन नहीं लीजिए। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, 7-10 दिन बाद सोनोग्राफी दोबारा करनी पड़ेगी, तो करवानी होती है। अब एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, डेट्स के हिसाब से आपको छठा हफ्ता लग गया है या उससे ज़्यादा हो गया है और सोनोग्राफी पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी सोनोग्राफी पे जेस्टेशनल सैक जो दिखाई देना चाहिए वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जब भी कन्फ्यूजन्स आते हैं तो हमें फिर ब्लड टेस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। बीटा HCG हार्मोन का ब्लड टेस्ट होता है, उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि अंदर प्रेगनेंसी है भी कि नहीं है, क्योंकि कई बार यूरिन टेस्ट नेगेटिव मतलब गलत भी शो कर सकते हैं, फॉल्स रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं उनकी, तो फिर हमें ब्लड टेस्ट की हेल्प लेनी होती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है कि आपका यूरिन टेस्ट तो पॉजिटिव शो कर रहा है, लेकिन सोनोग्राफी पे यूट्रस के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यूट्रस के अंदर उसके आसपास ट्यूब्स में भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस केस में भी हमें बीटा HCG से ये एक आइडिया लेना होता है कि कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। सोनोग्राफी की एक अपनी लिमिटेशन है। जब बीटा HCG हार्मोन की मात्रा 1500 से ऊपर होती है तो ही सोनोग्राफी पे कुछ दिखाई देता है। मतलब एक आइडिया, रफ आइडिया हम ये लगा लेते हैं कि अगर बीटा HCG की मात्रा आपकी रिपोर्ट में कम आई है, यानी कि बहुत ही छोटी प्रेगनेंसी है अभी, तो वो सोनोग्राफी पे नहीं दिखाई देगी। तो उसके लिए हमें फिर वेट करना होता है जब तक कि बीटा HCG की मात्रा 1500 से ऊपर नहीं हो जाए। एक बार 1500 क्रॉस करने के बाद फिर सोनोग्राफी पे डिटेक्ट हो सकता है कि प्रेगनेंसी है नहीं है, वो यूट्रस के अंदर है या कुछ एक्टोपिक है या कुछ और कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा हो कि 2 बार 3 बार 4 बार भी बीटा HCG हार्मोन के टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं और सोनोग्राफी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन में परेशान मत होइए और जैसे आपके डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं वैसे फॉलो करते रहिए। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि सोनोग्राफी में और आपकी डेट्स में कई बार वेरिएशंस आएंगे, कई बार कुछ कंक्लूसिव बातें समझ में नहीं आएंगी, हमें हो सकता है दोबारा सोनोग्राफी करवानी पड़े 7-10 दिन बाद। तो उस पे ही हम कुछ कंक्लूसिव आपको बोल पाते हैं कि ये अब फाइनल रिपोर्ट है और बेबी ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये एक पेशेंट्स के दिमाग में बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है, वो अगले 10 से 15 दिन बहुत ही मुश्किल से उनके निकलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटे से हिंट्स दे रही हूँ या टिप्स ऐसे समझ लीजिए कि मिसकैरेज हम लोग कब डायग्नोस कर सकते हैं, कंफर्म मिसकैरेज या अबॉर्शन कब कह सकते हैं कि हो गया है। तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं। आपका जो बच्चे का, जैसे मैंने बताया CRL क्राउन रम्प लेंथ, अगर वो 7 mm से ज़्यादा है, 7 mm से ज़्यादा ग्रो कर चुका है बेबी, लेकिन फिर भी उसकी हार्ट बीट नहीं आई है, तो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि बेबी जो है अब ग्रो आगे नहीं करेगा या उसकी हार्ट बीट आगे नहीं आने की संभावना है और अब ये मिसकैरेज हो चुका है। तो जब तक आपका क्राउन रम्प लेंथ 7 mm से कम है और हार्ट बीट नहीं आई है तो आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसका वही सोल्यूशन है कि आप 7 डेज़ बाद उसको वापस से रिपीट करवाओ सोनोग्राफी को, और डेफिनेटली अगर बेबी हेल्दी है, ग्रो कर रहा है, तो हार्ट बीट शो हो जाएगी। 7 mm से कम पे कई बार सोनोग्राफी हो सकता है नहीं पकड़ रही हो या लेट दिखाई दे रही हो सोनोग्राफी पे, तो उसकी वजह से हमें इतना टाइम देना पड़ता है बच्चे को ग्रो करने के लिए। हम ऐसे एक झटके में डिसाइड नहीं कर सकते कि हार्ट बीट नहीं है तो इसको अवॉइड करवाओ। हार्ट बीट नहीं है लेकिन 7 mm से कम है क्राउन रम्प लेंथ, तो आपको वेट करना है। और ऐसे ही दूसरा पैरामीटर होता है जी सैक डायमीटर, जो मैंने बताया आपको जेस्टेशनल सैक सबसे पहले हमें दिखाई दे जाता है। वो जेस्टेशनल सैक अगर 25 mm से ज़्यादा हो चुका है, मीन सैक डायामीटर करके आपकी रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा MSD, मीन सैक डायामीटर अगर 25 mm से ज़्यादा है और फिर भी हार्ट बीट नहीं आई है बेबी की, या बेबी विजिबल नहीं है, अभी तक बेबी ही अंदर नहीं डेवलप हुआ है, तो फिर वो मिसकैरेज की तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन जब तक अपना मीन सैक डायमीटर कम है 25 mm से, हम आराम से पेशेंटली वेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को और टाइम दे सकते हैं ग्रो करने के लिए। तो ये अपनी प्रेगनेंसी की फर्स्ट सोनोग्राफी की बातें मैंने जितना पॉसिबल था उतना बता दिया आपको। डेटिंग सोनोग्राफी में क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइम पे होता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेटिंग सोनोग्राफी से। और इसमें जब भी आपकी रिपोर्ट मिलती है नीचे एक लाइन में इम्प्रेशन या उसका कंक्लूजन लिखा रहता है कि कितने बच्चे हैं, सिंगल हैं कि ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, बेबी लाइव है कि या नहीं है, मतलब उसकी हार्ट बीट उनको दिखी है या नहीं दिखी है, इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। जो भी आपका क्राउन रम्प लेंथ आता है उससे एक आइडिया लगाते हैं कि कितने वीक्स का है अपना प्रेगनेंसी, वो आपका लिखा हुआ होगा उसके नीचे रिपोर्ट के एंड पे। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है यानी कि कुछ ब्लड क्लॉट दिख रहा है या सब कुछ नॉर्मल है, तो वो एक चीज़ आपके मेंशन होगी। डेटिंग सोनोग्राफी में हमें प्लेसेंटा नहीं दिखाई देता है, बस बच्चेदानी की मोटाई दिखाई देती है, उसको डेसिडुअल रिएक्शन हम कहते हैं। वो ठीक लग रहा है देखने में या उसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो वो चीज़ का आइडिया लगता है। और सिमिलरली अगर बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, अबॉर्शन लग रहा है, मिस्ड अबॉर्शन में चला गया है या उसकी हार्ट बीट नहीं दिख रही है, तो वो सब चीज़ें नीचे एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट मेंशन्ड होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था डेटिंग सोनोग्राफी के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके माइंड में बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।